अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर किरण वकास है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत से लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड थी। और बहुत से लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अगर हम रिटेल आर्बिट्राज या ऑनलाइन आर्बिट्राज करते हैं, देन उस केस में अगर अमेजोन इनवॉइसेस मांगता है तो फिर हमें क्या शो करना है, क्योंकि अमेजोन की इनवॉइसेस के कुछ क्राइटेरियाज हैं और क्या चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से अमेजोन हमसे इनवॉइसेस रिक्वायर्ड कर रहा होता है। अगर तो कोई सस्पेक्टेड या रिसीव्ड आईपी कंप्लेन आ जाती है, देन उस केस में अमेजोन हमसे इनवॉइसेस लाजमी मांगता है, लेकिन उस केस में अमेजोन हमसे ब्रांड अप्रूवल भी मांगता है कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आप दिखाएं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से इनवॉइसेस जब अमेजोन रिक्वायर करे तो हमें सबमिट करवानी है और क्या तरीकाकार है। अगर जब हमारे पास इनवॉइसेस नहीं होंगी तो फिर हम किस तरह से मतलब अपनी सबमिशन करवाएंगे। सबसे पहले आपको बताती चलूं कि अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक ही है ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें एज सच कोई भी इशू नहीं आता। उसकी रीजन ये है कि अमेजोन के मुताबिक ऐसी तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आप ओन करते हैं, जो कि आपकी पोजीशन में, आपकी मलकियत में है, वो आप सेल आउट कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हम रिटेलर की इंफॉर्मेशन को कस्टमर्स तक भेज रहे होते हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय अमेजोन। फॉर एग्जांपल, अगर हम वॉलमार्ट से प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक शिप करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली पैकेजिंग, लोगो, इनवॉइसेस, एवरीथिंग जो है वो वॉलमार्ट की जा रही है। बट इन सर्टेन केसेस, जैसे हम आर्बिट्राज में कर रहे होते हैं कि हम किसी भी रिटेल वेबसाइट से प्रोडक्ट्स को खरीद तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारी पोजेशन में आ चुकी होती हैं। सो अमेजोन डू नॉट हैव एनी सच टाइप ऑफ पॉलिसी। अमेजोन के अकॉर्डिंगली द प्रोडक्ट्स दैट वी पोजेस बेसिकली वी कैन रीसेल। क्योंकि अमेजोन का प्लेटफॉर्म है भी इसीलिए ना कि जो चीज आपके पास है वो आप इस पर बेच सकते हो। इनवॉइसेस अमेजोन जस्ट सिंपल जो रिटेलर की इनवॉइसेस होती हैं, जस्ट आपको जाकर उस जहां पर आपने साइन इन किया होता है वहां पर जाकर आपने उस स्पेसिफाइड इनवॉइस को मतलब समझ लें कि आपको प्रिंट करना होता है और वही इनवॉइसेस अमेजोन को सबमिट करवा देनी होती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वॉलमार्ट वगैरह की इनवॉइसेस जो हैं वो रिजेक्ट हो रही होती हैं, रादर देन जो अदर रिटेल सेलर्स हैं वहां से हम इनवॉइसेस को प्रिंट करके सेंड करते हैं अमेजोन को, तो अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए अमेजोन बेसिकली ये देखना चाह रहा होता है, ये जांचना चाह रहा होता है कि जो प्रोडक्ट्स हम सेल आउट कर रहे हैं कहीं वो इनऑथेंटिक तो नहीं है, कहीं काउंटरफेट आइटम्स तो नहीं है, कहीं इस तरह तो नहीं कि हम न्यू आइटम्स का कहकर और पुरानी आइटम्स अपनी बेच रहे हो, और मटेरियली कहीं डिफरेंट आइटम तो नहीं कि कहीं हम अगर वुडन की कहते हैं तो वहां प्लास्टिक की शेयर कर दें या फिर हम मतलब पेपर की सेंड कर दें। तो इट टोटली डिपेंड्स। अमेजोन सिर्फ चेकिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आर्बिट्राज में इनवॉइसेस मांगता है और वो ये देखना चाह रहा होता है कि कहीं इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं। तो यूजुअली हम आर्बिट्राज में बहुत बड़े ब्रांड्स की चीजों को वैसे ही नहीं सेल करते, क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड्स होते हैं। हम नॉर्मल ब्रांड्स को सेल आउट कर रहे होते हैं और उसके लिए भी अगर तो ब्रांड आईपी कंप्लेन लॉन्च करता है तो उस केस में हमें सिर्फ आर्बिट्राज में बचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन ऑल अदर केसेस अगर हमारे पास इनवॉइसेस हैं और हमने रियल में प्रोडक्ट्स को परचेज किया हुआ है तो हम अपनी इनवॉइसेस को सबमिट करवाकर इवन रिसीव्ड आईपी कंप्लेन को भी रिमूव करवा सकते हैं, बिकॉज एज पर क्राइटेरिया ऑफ अमेजोन हमारी अगर पोजेशन में प्रोडक्ट्स हैं, हमने ऑलरेडी परचेज की हुई हैं और हमारे हाथ में प्रोडक्ट है, देन वी वांट टू सेल दिस आइटम, देन ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा कि अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करवा सके। तो लेकिन एक चीज पे आपने फोकस करना है कि आप आर्बिट्राज अगर कर रहे हैं तो एफबीए करें। अगर आप एफबीएम करेंगे तो उस केस में भी काफी सारे सस्पेंशन के इश्यूज आते हैं, बिकॉज हेल्थ के इश्यूज आते हैं, कस्टमर सर्विस के इशू आते हैं, फिर लेट शिपिंग के इशू आते हैं। अगर आप इन सारे क्राइटेरियाज को, इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहते हैं, देन आर्बिट्राज एफबीए इज कंपैरेटिवली बेस्ट एज कंपेयर टू आर्बिट्राज एफबीएम। और अगर आप होलसेल करें देन ऑब्वियसली वो इससे भी ज्यादा बेस्ट है। उसकी रीजन ये बिकॉज यू आर हैविंग एवरीथिंग दैट अमेजोन कैन डिमांड, like letter of authorization,
like you can say invoices. So जो भी requirement होगी, because you are the registered wholesaler of brand, so there is no need to worry. आप जो भी प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, then you can easily sell out that product. So आज मैंने आपको इस वीडियो में ना सिर्फ इनवॉइसेस के बारे में बताया, बल्कि सब मॉडल्स के कंपैरिजन भी बता दिए जो कि दूसरे ब्रांड से रिगार्डिंग हो सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली होगी। फर्दर अगर आप किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरी है, अगर आप पूछना चाहते हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड आप इसके अलावा हमें बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर हमें गाइड करें, तो इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू गाइड यू। और जो नॉलेज मेरे पास है, आई विल डेफिनेटली डिलीवर टिल ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।